आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रेलवे समान अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे विभाग का जितना भी एग्जाम होता है, जैसा कि कह सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे जेई हो गया, रेलवे कांस्टेबल हो गया, जैसे कि रेलवे एसआई हो गया, मतलब रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम में पूछा गया। यानी कि कह सकते हैं इसको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ पे 17,000 प्लस आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 का फर्स्ट एडिशन का ये बुक लॉन्च हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है कि रामबाण बुक है। यदि इस बुक को बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम को बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आज हम पढ़ाने वाले हैं पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज सारे के सारे इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। बाकी हम फर्स्ट वीडियो में जो करवाए थे पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी वन लाइनर प्रश्न था वो पूरा के पूरा हम कराने के प्रयास किए थे पार्ट 1 में। तो जो लोग पार्ट 1 मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई नहीं, जाके देख लीजिएगा। बट आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है आपका। पार्ट 2 में रहने वाला है आपका जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा के पूरा इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे जो पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी आपका कितना बार पूछा गया। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि स्टेज 2 में आपका शिफ्ट जो आपका हुआ था, दूसरा शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में ये पूछा गया है। यानी कि सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैम कहाँ से क्वेश्चन करवा रही हैं। तो सारे क्वेश्चन जो आपका है प्रीवियस ईयर ही है, और प्रीवियस ईयर जो होता है काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है हर एग्जाम के लेकर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नागेश्वर। क्या होगा, नागेश्वर से जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है शिल्प निर्माण के लिए जो है शिप जो प्राप्त किए जाते थे आपका नागेश्वर से जो है प्राप्त किए जाते थे। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। कि इसमें ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो स्थल है वो आपका पंजाब यानी कि भारत में स्थित है, तो कौन सा है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, रोपड़। ये जो रोपड़ है ना आपका पंजाब में, यानी कि भारत में ही पंजाब है ना, तो पंजाब के पास में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है बताइएगा। तो ये आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है ताम्र पाषाण काल जो है नहीं आता है। ठीक है, चलिए पाषाण काल और नव पाषाण काल यानी कि तीनों इसमें से आपका होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए में मैच करता है। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है
3000 ईसा तक फैली हुई है आपका मालवा तक। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें यहाँ पे पहले को भरना है, क्या भरना है फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर से एवं उत्तर की ओर से गंगा घाटी के पूरे तटलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो आपको यहाँ पे फिलअप होगा, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता होगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से ईसा से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तटलहटी क्षेत्र में जो है हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम लोग सभी लोग क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है पश्चिम भारत और पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है कि अभी आपका हड़प्पा सभ्यता जो है आपका पाकिस्तान के पास में ही पड़ता है, आसपास पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी में दिया हुआ है पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और इसमें दिया हुआ है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। तो कब से इसका शुरुआत हुई थी? इसमें इसका ए मतलब होगा पूछने का। ठीक है, तो 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा 2500 ईसा पूर्व। कब से शुरू हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व से हुआ था, शुरुआत हुआ था। देख सकते हैं क्वेश्चन को किस तरह घुमाकर पूछा गया है। तो इसलिए आप लोगों को होशियार बन के पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करे तब को फंसना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें पूछा गया फ्रेंड, विशेषता पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ईंट के बने भवन, यानी कि जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी मकाने भी बनते थे या भवने भी बनते थे, सारे के सारे जो बनते थे आपका ईंटों से बनते थे, यानी कि ईंट के बने भवन जो थे बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इसका विशेषता मतलब बहुत फेमस माना गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है, इसमें ये पूछा गया है। तो सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोग, यहाँ पे आपको भरना है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे, यानी कि किसको मिलाकर तांबे और टीन को मिश्रण करते थे, इसमें ये पूछा गया है। तो कांस का यहाँ पे आपका फिलअप होगा कांस, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग कांस बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान पूछा गया है और नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? तो आजमगढ़ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो आजमगढ़ जो है आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का टीका है। मोहनजोदड़ो का जो नाम का अर्थ है ना, मृतकों का टीका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम सस्पेंस में रख देते हैं, यानी कि हम इसको नहीं बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए मैं रख दे रही हूँ, आप लोग इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। नहीं बता पाइएगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में इसका हम जो है आंसर बता देंगे, टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ध्यान दीजिएगा, भगवान में दिया हुआ है कि भगवान किसकी पूजा नहीं करते थे, वो भी हड़प्पा के लोग। तो किस भगवान की पूजा नहीं करते थे बताइएगा? तो पता है ये जो थे विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे,
ये लोग जितने भी हड़प्पा के लोग रहने वाले थे, हड़प्पा के निवासी थे, वो विष्णु भगवान की बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करते थे। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह घुमाया गया है। पहले पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वो किसकी पूजा नहीं करते थे, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग जितने भी थे वो किसकी भगवान की मतलब किसी भगवान की पूजा करते थे। यानी कि दोनों एक ही है, बात दोनों मतलब एक ही ऐसे कह रहे हैं हम, क्योंकि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही हैं। क्या हुआ कि पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ, उसके बाद में सिंधु सभ्यता की खोज हुआ। हालांकि दोनों एक ही हैं, दोनों आसपास में ही पड़ता है, हल्का सा दूरी है, ज़्यादा नहीं है। बस यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे आपका मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो गया, बट एक यहाँ पे नदी आ गया था, उस नदी को मिलाकर दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को मानिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किसकी पूजा करते थे, बताइएगा। तो पता है किसकी पूजा करते थे? पशुपति का पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की लोग पूजा करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और इसमें दिया हुआ है कि धौलवीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समृद्धि से जुड़ी हुई है, बताइएगा किस समृद्धि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जुड़ी हुई है। यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने पूरा का पूरा जितना भी आपका यानी कि 16 क्वेश्चन था, तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर से जितना भी क्वेश्चन था ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बाकी हमने पार्ट 1 में करवाई थी 1 लाइनर जो आपका पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता से था। तो पार्ट 1 में हम करवाए हैं 1 लाइनर, ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम करवाएं जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका प्रीवियस ईयर, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ है भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना भी आपका 16 मात्र क्वेश्चन था मैं 16 का 16 पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवाई हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। आपको मेरा पढ़ाने का भी तरीका कैसा लगता है जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप सबके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।